बाहर हुए ब्लास्ट के तार आखिरकार फरीदाबाद से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस i-20 कार में ब्लास्ट हुआ था उसको डॉक्टर उमर चला रहा था, वही डॉक्टर उमर जो इस फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। दरअसल सोमवार को धौज इलाके से करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुए थे और उसके बाद जो डॉक्टर मुजम्मिल थे उसको गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा एक महिला शाहीन शाहिदा को भी गिरफ्तार किया गया था और एक डॉक्टर फरार बताया जा रहा था। ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर था जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। पहले ये कश्मीर में पढ़ाता था, वहाँ से उसने पढ़ाई की थी और उसके बाद वो दिल्ली आ गया था। दिल्ली आने के बाद वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार पढ़ा रहा था। बताया जा रहा है कि जो गिरफ्तार डॉक्टर शाहीना है उसको जैश आतंकी संगठन का भारत में महिला विंग और रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। जमात उल जैश मोहम्मद की, जिसकी भारत में कमान डॉक्टर शाहीना को सौंपी गई थी और ये वही डॉक्टर शाहीना है जिसके कार से पुलिस को हथियार मिले थे और इस कार का इस्तेमाल भी मुजम्मिल कर रहा था। दरअसल जो डॉक्टर उमर है वो सीधे तौर पर अदील से जुड़ा हुआ था। अदील को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके निशानदेही पर ही ये सारी गिरफ्तारियां और विस्फोटक बरामद हुए। तो फिलहाल जो दिल्ली जो पुलिस की टीम है वो इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा फरीदाबाद के धौज गांव में और साथ ही जो फतेहपुर तगा गांव है जहां से कल 2600 किलो विस्फोटक मिला था, वहां पर अभी पुलिस की रेड लगातार चल रही है। यह साफ हो चुका है कि दिल्ली ब्लास्ट केस में जो मुख्य एक्यूज था वही डॉक्टर उमर था और वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। मोहम्मद उमर के जो फादर थे वो सरकारी टीचर थे और लगभग 10-15 साल पहले उन्होंने जो है अपनी नौकरी छोड़ी थी। इनके 2 भाई और 1 बहन है। डॉक्टर उमर ने एमडी मेडिसिन कॉलेज श्रीनगर से पढ़ाई की थी, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था जीएमसी अनंतनाग में और उसके बाद वो दिल्ली चला गया था और फिलहाल वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर यहाँ पर नौकरी कर रहा था। पुलिस की टीम इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। तमाम जो दस्तावेज है उनको तलाशने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद हरियाणा के फरीदाबाद के धौज इलाके में भी पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय है। ये वही धौज गांव है जहां से सोमवार को 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। आप देखेंगे कि धौज गांव में इस वक्त सड़कों पर पुलिसकर्मी मौजूद है और दुकानों की भी चेकिंग की जा रही है, लोगों की बाकायदा चेकिंग की जा रही है। इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट का जो तार है वो हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं क्योंकि धौज गांव में ही 2900 किलो विस्फोटक मिले थे और ये भी शक किया जा रहा है कि जिस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है अमोनियम नाइट्रेट वही यहाँ धौज गांव में मिला था। जिसके बाद आप देखेंगे कि फरीदाबाद में जो पुलिसकर्मी हैं वो एक-एक दुकानों की यहाँ पर तलाशी ले रहे हैं। दरअसल जो डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल थे उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है बड़ी मात्रा में यहां से विस्फोटक और हथियार, इसके अलावा टाइमर 20 मिले थे और डॉक्टर उमर जो कि फरार इनका चौथा साथी था वो था। लेकिन अब यह साफ हो रहा है धीरे धीरे कि डॉक्टर उमर ही वो शख्स है जो कि कार चला रहा था i-20 जिसको ब्लास्ट किया गया। तस्वीर से भी साफ हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन फरीदाबाद के इस धौज गांव से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। उमर जो है वो मुजम्मिल के साथ मिला हुआ था। ये लोग एनक्रिप्टेड चैट से बातचीत करते थे और कहीं ना कहीं ये लोग इन लोगों का ब्रेन वॉश किया जा चुका था और उसके बाद ये लोग आपस में जुड़े हुए थे और इस तरीके से बड़ी मात्रा में इन्होंने 2900 किलो एक विस्फोटक जो है वो बरामद किया था। जिसके बाद आप देखेंगे कि धौज में भी लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो एक एक जगह सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, एक एक दुकानों को चेक कर रहे हैं और इसी तरीके से कल सबसे पहले धौज के जगह से 360 किलो जो विस्फोटक है वो मिला और उसके बाद करीब 2563 किलो जो विस्फोटक था वो लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर धौज से एक गांव फतेहपुर तगा से मिला था। जिसके बाद आप देखेंगे कि जो पुलिसकर्मी हैं वो धौज में लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, एक एक शख्स के आधार कार्ड चेक किया जा रहा है क्योंकि यहीं पर वो अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहां पर डॉक्टर उमर पढ़ाता था और
यहीं से वो आगे की तरफ गया था। पहले वो कश्मीर में रहता था और उसके बाद वो दिल्ली आ गया था और दिल्ली आने के बाद वो धौज की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। फिलहाल यही माना जा रहा है कि डॉक्टर उमर ही वो शख्स है जो I-20 कार चला रहा था और जिसने विस्फोट किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन हर तरफ पुलिस फोर्स हाई अलर्ट पर है। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, फरीदाबाद। दिल्ली में लाल किले के बाहर जिस I-20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो गाड़ी फरीदाबाद के इसी रॉयल कार जोन से बेची गई थी। पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई थी और ये वही जगह है जहां पर गाड़ियां बेची गई थी। ये आप देखेंगे कि ये जो पूरा जोन है, यहाँ पर रॉयल कार जोन जो है अमित नाम का एक शख्स चलाता है और यहाँ पर इसी तरीके से गाड़ियां खड़ी रहती हैं और यहीं पर जो गाड़ियां हैं उनको बेचा जाता है। और HR 26 7674 नंबर की जो गाड़ी थी I-20, इसको भी यहीं से तारिक को बेचा गया था जिसमें ब्लास्ट हुआ। लेकिन इस वक्त इस रॉयल कार जोन पर ताला लगा हुआ है, कोई भी शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। पड़ोसी जरूर यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुनील गुप्ता। सुनील जी, ये जो रॉयल कार जोन है ये कौन चलाता है, कहाँ है? सर मुझे पता नहीं है, ये अभी 1-1.5 साल पहले ही आए हैं लोग। इन्होंने खरीदा, अपनी ज़मीन है, अपनी जगह है इनकी। और मैं 3 साल पहले मकान खरीदा। मेरा प्रॉपर्टी का गोविंदपुरी में काम है। मैं सुबह 10 बजे निकलता हूँ, रात को 10-11 बजे आता हूँ, तो कभी मुलाकात मेरी होती नहीं है। ये लोग अक्सर यहाँ पर दिखाई देते हैं, किस तरीके से गाड़ियाँ बेची जाती हैं, क्या है? सर वो तो काम तो है ही है, वो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे गाड़ी बेचने खरीदने का यही काम है। लेकिन मैं कभी इंटरफेयर की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो अपने सीधे सुबह निकलता हूँ, रात तक आता हूँ। तो मैं जब मैं आता हूँ तो ऑफिस बंद मिलता है। जब सुबह मैं जब निकलता हूँ 10 बजे, तब भी ऑफिस बंद सा ही मिलता है। कितने बजे खुलता है वैसे? ये 10-11 बजे ही खुलता होगा। अच्छा, जो टाइम होता है 10-11 बजे। कल से यहाँ पे रात में यहाँ कोई लड़के वगैरह गाड़ियों की सुरक्षा के लिए रुकते थे या नहीं रुकते थे? सर इतना हमें पता नहीं सर। हम तो हमारी ये बैक एंट्री है, हमारी मेन एंट्री, हमारा आना जाना सब हमारा उधर से ही है। इधर से हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ ये ग्रीन बेल्ट है, इसलिए ये पार्क वगैरह ये है यहाँ पे। बाकी हमारा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। कल से यहाँ पर कोई है यहाँ पे? नहीं सर, मैंने देख नहीं पाया। मैं तो खुद रात को 10:30 बजे आया हूँ। जाहिर तौर पर इनका कहना है कि ये 1.5 साल पहले यहाँ पर आए थे, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं होती थी। लेकिन फिलहाल पुलिस अब जानकारी कर रही है कि जब तारिक को पुलिस ये गाड़ी बेची गई थी तो आखिर इस गाड़ी का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, फरीदाबाद। HR 26 CE 7674 ये वो I-20 कार है जिसमें सोमवार की शाम लगभग 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें 9 लोगों की जान चली गई और 30 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। दरअसल इस कार की अगर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो उसमें पता लगा कि ये कार सलमान नाम के शख्स पर HR 26 CE 7674 ये वो सफेद I-20 कार है जिसके क्या हो रहा है यार? HR 26 CE 7674 ये वो I-20 कार है जिसमें सोमवार की शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किला के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पता चला है कि ये I-20 कार सलमान नाम के एक शख्स ने खरीदी थी और ये सेकंड ओनर था जिसने आगे भी कई बार इस कार को बेच दिया। सलमान ने लगभग 1.5 साल पहले ये कार देवेंद्र नाम के एक शख्स को बेची जो कि दिल्ली के उखला का रहने वाला था। देवेंद्र ने ये कार अंबाला में एक शख्स को बेची और अंबाला वाले शख्स ने ये कार पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची थी। यानी कि दिल्ली ब्लास्ट में पुलवामा का कनेक्शन भी सामने आया है। दरअसल सोमवार को जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि सोमवार की दोपहर लगभग 3:19 पर जो ये कार थी वो लाल किला के पार्किंग लॉट में दाखिल हुई थी और उसके बाद 6:48 पर यानी कि लगभग 4 मिनट पहले ही ये गाड़ी पार्किंग लॉट से बाहर निकली और लगभग 3 से 4 मिनट के बाद इस गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने जब आगे तफ्तीश की तो पता चला कि I-20 कार है जिसमें धमाका हुआ। गाड़ी का नंबर सामने आया HR 26 CE 7674 और उसके बाद सामने आया गाड़ी के मालिक का नाम। दरअसल ये जो गाड़ी थी वो फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से खरीदी थी। तारिक ने ही, जो पुलवामा का रहने वाला, उसने ये गाड़ी रॉयल कार जोन फरीदाबाद से खरीदी थी और अब
ये सामने आया है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है उसका फरीदाबाद कनेक्शन भी है, क्योंकि सोमवार को ही फरीदाबाद में लगभग 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक जो है वो मिला था और एक डॉक्टर जो था वो फरार बताया जा रहा है, जबकि 2 डॉक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिनका नाम अदील था और मुजम्मिल था। इसके अलावा अब पुलिस को शक है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो तीसरा फरार डॉक्टर उमर था ये शामिल हो सकता है, और क्या ये डॉक्टर उमर ही था जो कि उस गाड़ी के अंदर मौजूद था। फिलहाल जो i20 गाड़ी का मालिक फिलहाल था तारिक, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है और पुलिस जांच कर रही है कि क्या यह फिदाइन हमला था, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो शख्स बैठा हुआ उसका चेहरा साफ हो चुका है और डॉक्टर भी फरार था। फरीदाबाद कनेक्शन साफ तौर पर सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है, तो क्या गाड़ी के अंदर जो फरार डॉक्टर था वो खुद बैठा हुआ था। तारिक ने पुलिस के सामने कई अहम खुलासे किए हैं। अब पुलिस जानकारी कर रही है कि आखिर दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए इस ब्लास्ट में किसका हाथ था। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, फरीदाबाद।